नक्कीच या संघाचे संघमालक उत्तम ढोकळे आणि विजय ढोकळे या सामन्याचा मात्र आनंद घेत आहेत. भोकरपाडा संघाचा 12वा खेळाडू कृपया ज्या खुर्च्या आहेत त्या खाली करायच्या आहेत. ते खेळाडूंसाठी आहेत, खेळाडू कक्षांसाठी आहेत. ते खेळाडूंना विनंती असेल की आपण खेळाडू कक्षात जाऊन बसायचं आहे. राहुल गुप्ता यांना विनंती असेल आपण जरा तिकडे लक्ष द्या. चेअर ज्या आहेत त्या खेळाडूंना द्यायचे आहेत. पंच सामना चालू करा. भोकरपाडा विरुद्ध उंबरे. चला पंचांना इशारा पंचांचा इशारा येतोय. सामना चालू होतोय. पहिल्या चेंडू टाकण्यासाठी इथे मात्र गोलंदाज भोकरपाडा संघाचा 12वा खेळाडू तो इथे मात्र जबरदस्त चेंडू पंचांकडे अपील. पंचांनी इथे मात्र पंचांनी अपील मात्र इथं फेटाळले. निर्धाव चेंडूची सांगता होते. जबरदस्त गोलंदाजी. एक सुंदर असा चेंडू गोलंदाजाकडून टाकण्यात आलाय. तर आपण पाहतोय या स्पर्धेचे आयोजक या सामन्याचा आनंद घेत आहेत. मिथुन लांगी, मंगेशजी चव्हाण, कुणाल कारेकर, बाळादादा गायकवाड, मिथुन लांगी, चेतन DC, राहुल गुप्ता, प्रणय राजपूरकर, नितू बारनेकर असे अनेक मान्यवर इथं आपल्याला दिसत आहेत. उमरे विरुद्ध भोकरपाडा. इथे मात्र मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न. क्षेत्रकीय चांगला प्रयत्न केला होता परंतु प्रयत्न फसतोय. हा येतो या चौकार. अतिशय उत्कृष्ट फटका इथे मात्र फलंदाजाच्या बॅटमधून आपल्याला पाहायला मिळालाय. फलंदाज निखिलच्या बॅटमधून आलाय. पाच धाव फलकावर आल्यात. पहिल्या षटकाचा खेळ चालू आहे. पहिलं एक सोयऱ्याच्या स्वरूपात एक धाव आली. तर इथे मात्र सुरेख असा चेंडू गोलंदाजाकडून. डावखुरा त्याचा गोलंदाज आहे. तर नक्कीच याच्या आधी जो सामना झाला 40+ जो सामना होता धाकटी पंढरी वर्सेस अनिकेत 11. तर आम्ही सूचना आपल्याला केली होती आपला 12वा खेळाडू इथे मात्र समोरच्या कक्षात पाठवायचा आहे. नाहीतर मॅन ऑफ द मॅचचं पारितोषिक दिलं जाणार नाही. परंतु कुणाल कारेकर यांनी इथे येऊन सूचना केली का एक वेळा मात्र त्यांना ही संधी द्या. पुन्हा आपल्याकडून अशी चूक होता कामा नये. तर त्या मॅन ऑफ द मॅचचं पारितोषिक जितेंद्र खोपडे याला जाते. जितेंद्र खोपडे एक षटक त्याने टाकले. 4 रन त्याने दिले. त्यांनी एक विकेट मात्र त्यांनी घेतली. आपल्याला विनंती असेल की आपण मॅन ऑफ द मॅचचं पारितोषिक घेऊन जायचं आहे. दरम्यान सुरेख असा फटका तितकं चांगलं क्षेत्ररक्षण.
षटक क्रमांक 1 ची इथे होते मात्र समाप्ती. 1 षटकाच्या अंती धावफलकावर धावा लागल्यात उंबरे संघाच्या 6 धावा. आणि याच्यानंतर आपण आवाज ऐकाल रोशन पाटील खरिवली गावचे सुपुत्र, एक हिंदीचे अतिशय चांगले असे समालोचक आहेत. त्यांना मी विनंती करतो की आपण कृपया समालोचन कक्षाचा ताबा घ्यायचा आहे. हेलो हेलो। चलिए इस बीच इस मैदान के अंदर सभी दर्शक और खिलाड़ियों को रोशन पाटिल का प्यार भरा सलाम। जहां पे 40 प्लस मिथुन लांगे की तरफ से जो एफर्ट लगाया था उस एफर्ट का यहाँ पे पूरी तरह से भुगतान हमने देखने को मिला है। बहुत बढ़िया यहाँ पे मकाम सभी खिलाड़ियों के लिए। भोकरपाड़ा बनाम उमरे के बीच में ये मुकाबला टॉस जीत के पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया था भोकरपाड़ा ने। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद हवा में तेज तर्रार खेलने की कोशिश, फील्डर वहां पे पहुंच पाएंगे जहां एफर्ट के लिए 100 पॉइंट, लेकिन किस्मत के आगे और किस्मत के पीछे कोई दौड़ नहीं सकता। यहां पे मुकम्मल कर लिए 2 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, 8 बगैर किसी नुकसान के। तो पहला ओवर लिया था गेंदबाज केतन ने, बेहतरीन गेंदबाजी डाली थी। मैंडेटरी पावर प्ले का वो ओवर माना जाता है जिस ओवर में सबसे ज्यादा लंबे हिट लगने की आशंका रहती है, लेकिन वहां पे अपनी टीम को संवारा, 6 रन सिर्फ खर्च किए थे। बेहतरीन ओवर भोकरपाड़ा टीम की तरफ से केतन ने किया था। इस बार अगला गेंदबाज रोहन। यंगस्टरों की यही एक खासियत है, क्या गेंदबाजी है। गुडलाइन की गेंद ये देखने को आजकल बहुत कम देखने को मिलती है। इस क्रिकेट की दुनिया का, इस क्रिकेट के इतिहास का एक ब्रह्मास्त्र माना जाता है यॉर्कर, वो सब डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाउंसर और ये गेंद गुडलैंड की गेंद हालांकि कम देखने को मिलती है, लेकिन अच्छी गेंदबाजी, अच्छी शुरुआत यहां पे भोकरपाड़ा टीम की तरफ से। राजेश शिवाजी बॉयज भोकरपाड़ा इस मैदान के अंदर अब तक पूरी तरह से छाए हुए। माफी चाहूंगा, मौर्या 11। ये देखिए नाम लिया गणपति बप्पा का और पहला विकेट। क्या खतरनाक गेंदबाजी डीजे। अमूल सुरवे इनकी तरफ से रोहन के लिए इस विकेट के लिए 101 रुपए का इनाम आ चुका है। जब आप इनाम लगाते हो तो गेंदबाज हो, बल्लेबाज हो, खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने का काम होता है। ये राशि चाहे कितने भी हो, तो 100 रुपए का इनाम यहां पे आ चुका है इस विकेट के लिए। बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन रोहन द्वारा। लंबे कद के खिलाड़ी है, युवा है, लेकिन यंग टैलेंट इसे कहा जाता है। इस बार निखिल की जगह लेने के लिए आया दिनेश। क्या कुछ अपने टीम के लिए कारनामा करके दिखाए कि कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन फिर से एक बार रोहन अक्रॉस लाइन यहां पे खेला, वहां पे 1 बाउंस चौका। ये अच्छा संकेत है टीम डीजे।
अपनी टीम को जीत की दहलीज डालने के लिए ये बहुत जरूरी काम है। सातवें, चलिए इस बार रोहन की अगली गेंद फिर से एक बार तैयार, शॉट ऑफ लेन गेंद, वहां पे पटकी हुई गेंद थी, क्या लाजवाब स्ट्रोक वहां पे देखने को मिला है और अंपायर का इशारा आना बाकी है। जी हां, दंदनाता एक और 6 डीजे। मला प्रीतीच्या झुल्यात झुल चौधरी साहब, हमने देखा नहीं था, अभी नजरें, हमारी नजरें उनकी तरफ पड़ी। सॉरी सॉरी शक्तिमान। संदेश चौधरी, उनका खेल देख के हम लोग बड़े हुए थे। क्या बात है, विकेट कीपर के विकेटों के पीछे वो विकेट कीपिंग करते थे, तब से हम उनको जानते हैं। आज एज अ दर्शक वो वहाँ हमारे सामने जरूर बैठे हैं, लेकिन क्या खेल था उनका। अगर 40 प्लस में अभी भी उन्होंने चांस लिया, एक दो मैचेस का अगर प्रैक्टिस किए तो सबसे आगे हो सकते हैं वो, क्योंकि उतनी दमखम, उतना जोश उनके अंदर है और खेल के प्रति भावना, जबरदस्त खिलाड़ी थे। चलते फिर से एक बार मैदान के अंदर, यहाँ पे अगला गेंदबाज होगा खुद टीम के कप्तान संदेश, यानी कि वीके विराट कोहली के नाम से जाने जाते हैं 36वीं विभाग में, संदेश पाटिल। जी हाँ, ये देखिए, जैसे कि मैंने कहा था बहुत टैलेंटेड खिलाड़ी है। अपील जरूर की थी लेकिन नकारा अंपायर ने, ऑफ स्टिक के बाहर की गेंद थी, इसकी वजह से अंपायर ने नकारा। नतीजा डॉट गेंद, सॉरी लेग बाइज के रूप में एक रन जरूर मिला है। स्कोर कार्ड के ऊपर तब्दीली जरूर होगी। 20 रन, 21 एक विकेट के नुकसान पे। अच्छा फाइटिंग स्कोर खड़ा करने की कोशिश जरूर कर रहे थे टीम उमरे की, लेकिन क्या हावी हो चुके पूरी तरह से यहाँ पे यंगस्टर मोरिया 11 भोकरपाड़ा की तरफ से। जबरदस्त गेंदबाजी का प्रदर्शन, जबरदस्त एफर्ट और अच्छा खेल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इस मुकाबले का लुफ्त संदेश चौधरी के साथ साथ हमारे अजीज दोस्त स्वप्निल पालांडे भी देख रहे हैं। मेरी आवाज अगर उन तक पहुंच रही है तो प्लीज कम ऑन द स्टेज। इस बार प्रहार किया है, नहीं रोक पाएंगे खिलाड़ी, बेहतरीन स्ट्रोक और ये जबरदस्त छक्का। डीजे यूपी वाल्यांची टक्के ही मुंबई ना बिहार वाल्यांची ना यूपी वाल्यांची, ही महाराष्ट्राची भूमी आहे, ही आगरी कोळ्यांची आणि ही भूमी महाराष्ट्राची मराठ्यांची आहे। नक्कीच अप्रतिम या तुमच्या सुंदर, नक्कीच या ठिकाणी मी एक गोष्ट सांगेन की हा जो मनोरंजनाचा खेळ, याच्यामध्ये सगळ्यात तुमचं मोठं प्राधान्य असतं। डीजे मास्टरला मी पुन्हा एकदा मनापासून त्यांचं धन्यवाद देईन। इस बार फिर से स्ट्रोक तो अच्छा था, वहां पे एफर्ट भी अच्छा है, लेकिन क्या होगा ये अंपायर बताएंगे। पूरी तरह से 2 रन मुकम्मल कर लिया। अच्छा एफर्ट था दोनों खिलाड़ियों का, दोनों बल्लेबाजों का। दो रन यहाँ पे आसानी के साथ मुकम्मल कर लिए थे। ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं यहाँ पे
इधर उधर होगा। संदेश की जो चतुराई थी वो उन्होंने जरूर दिखाई थी, लेकिन फिर भी बल्लेबाजों की ये जो एफर्ट है, विकेटों के बीच में जो उन्होंने दौड़ लगाई थी, उनको पता है कि लंबे छक्के नहीं आ रहे, लंबे हिट नहीं आ रहे, तो ये काम क्यों ना कर रहा है। इस फिर से एक बार डाउन द ग्राउंड, वन बाउंस चौका, गजब की ओवर यहां पे खोद के निकाला गेंद को डीजे। गेंदों का खेल दोस्तों हो चुका है खत्म, एक विकेट के नुकसान पे 37। चलिए इसके बाद या पुढचा होणारा सामना जांभूळपाडा विरुद्ध आसरे या दोन संघांमध्ये खेळ होणार आहे आणि इनिंग ब्रेक नंतर या दोन्ही संघांच्या कर्णधारांना विनंती असेल की नाणेफेकीसाठी यायचे। जांभूळपाडा विरुद्ध आसरे दोन्ही संघांच्या कर्णधारांनी तयारीत राहायचे। डीजे गावागावाने खुल्ला मैदान हो चुका है खत्म। चलिए इस बार इस पहली इनिंग का आखिरी ओवर लेके आएंगे रोहित पाटिल। काफी यंगस्टर खिलाड़ियों को इन्होंने चांस दिया है, इन्होंने मौका दिया है। संदेश पाटिल खास तौर पे मैं कहना चाहूंगा, संदेश पाटिल हो, मयूर पाटिल हो, इन्होंने अच्छी टीम बनाई है मौर्या 11 की। रोहित की पहली गेंद लोअर फुल टॉस जरूर थी, वहां पे खेल के निकाला है, खोद के निकाला है, फील्डर वहां पे तैनात है और बेहतरीन फील्डिंग का प्रदर्शन। निश्चित तौर पे 2 रन बचे, इस 2 रन के बदौलत स्कोर कार्ड के ऊपर थोड़ी सी तब्दीली, 39 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर 1 विकेट के नुकसान पे। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे देखने को मिल रही है, अच्छा टीम को संभाला है, ये एफर्ट होना चाहिए। काफी सारे यंगस्टर, मेरे ख्याल से 7 प्लेयर तो यंगस्टर है और
तीन खिलाड़ी ऐसे हैं इस टीम के अंदर, मयूर पाटिल, संदेश पाटिल और मयूर पाटिल। इस बार फिर एक और बार हवाई प्रहार कोशिश की थी, उनको पता था अगर रन जाए तो एक दो जाएंगे, लेकिन अगर ये कैच पकड़ूंगा तो ये रन बच सकते। एफर्ट उन्होंने किया था, बेहतरीन एफर्ट। इस एफर्ट के लिए 100 पॉइंट में देना चाहूंगा। बिल्कुल बेहतरीन तरीके से पूरा दमखम यहां पे दिखाते हुए यंगस्टर मौर्या 11 भोकर पाड़ा। क्या बात है, ऐसा अगर जुनून होगा हर एक टीम के अंदर तो आपको कोई रोक नहीं सकता, आपको कोई जीत आपको कोई हरा नहीं सकता। फिर से एक बार रोहन, ये थोड़ी सी खराब गेंद जरूर थी, लेकिन फील्डर वहां पे तैनात है। जी हाँ, निश्चित तौर पे कैच पकड़ेंगे, लेकिन अंपायर का इशारा पहले आ चुका है शायद। जी हाँ बिल्कुल, बीमर का ये नो बॉल उन्होंने करार दिया गया था, लेकिन कैच पकड़ा है। तो 1+1 = 2, यानी कि 2 रन इस गेंद के ऊपर जरूर मिले। अच्छी गेंद थी, दिशाहीन नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन हाथ से छिटक गई थी गेंद, क्योंकि ओस गिरती है ज्यादा। फिर रात का माहौल है, ओस गिरेगी गेंद के अंदर, मैदान के अंदर पसीना होता है तो गेंद छिटकती है। और यंगस्टर है, गलतियां होती है, लेकिन गलती से सीखना बहुत बड़ी बात है। 43 रिव्यू, बीमरला रिव्यू आएगा आयोजक? रिव्ह्यू आहे दादा, पण वेळ संपली, 10 मिनिटं होऊन गेले हो, असं म्हणणं. 10 सेकंड. ओके ठीक आहे. मिथुन सर, काय असेल ते बघा, पंच आणि तुम्ही ठरवा आणि त्यानंतर सांगा. नक्कीच मी तेच म्हणालो होतो की पंचांचा निर्णय अंतिम. पंचांना जर समजा डिसिजन थोडंसं मागे पुढे वाटला, 19-20 प्लेयर रिव्ह्यूज नाहीये, पंच अंपायरचा रिव्ह्यू आहे, दॅट्स इट. मॅच चालू करा लगेच. ठीक आहे. चलिए, स्कोर कार्ड के ऊपर टोटल लग चुका है 43 रन, 1 विकेट के नुकसान पे. ये एक बेनिफिट है क्योंकि 3 ओवर, ये चौथा ओवर चालू है और चौथे ओवर में खाली एक ही नो बॉल है. क्लियर कट यहां पे दिखाई दे रहा है, हमारे थर्ड अंपायर है, नो बॉल. और इस नो बॉल की वजह से फ्री हिट मिलेगा. अगली गेंद जो होगी 2017 के बाद ये जो नियम आया हुआ है, ये फ्री नो बॉल के बाद जो अगली गेंद होती है वो फ्री हिट की, यानी कि मुफ्त की गेंद जिसे कहा जाता है. कैसे भी खेल सकते हो, खाली रनआउट नहीं हो सकते हो. स्टंपिंग, ये दो चीजें अगर छोड़ोगे तो कहीं पे भी आप मार सकते हो. उनका बेनिफिट आपको बल्लेबाजों को उठाना पड़ेगा. रोहन ने अब तक अच्छी गेंदबाजी की थी, माफी चाहूंगा रोहित पाटिल ने, और अच्छी गेंदबाजी की है. हाथ से छिटक गई गेंद, वो बात अलग है. फिर से एक बार यहां पे एक्रॉस लाइन खेलने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन चकमा दे दिया पूरी तरह से. और विकेट मिलेगी. जी हां, बिल्कुल विकेट मिलेगी. सिंगल मिला. 44 यानी कि 44 रन. ये गेंद जो थी वो मुफ्त की गेंद थी, नो बॉल की गेंद थी. इस गेंद के ऊपर 4 या 6 लिखे थे, लेकिन इस गेंद के ऊपर इतनी बखूबी निभाया अपना रोल रोहित पाटिल ने. बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन अब तक देखा जाए तो. एक नो बॉल डालने के बावजूद भी अब तक रन खर्च किए केवल और केवल 6 रन. तो अच्छी गेंदबाजी. ये आखिरी ओवर बहुत खतरनाक होता है. जी बिल्कुल, रोहित साळुंके टीम के कप्तान है. ये देखिए, जैसे कि कहा 12th मैन ने हमें कहा कि गेंदबाज जो अभी आया है वो है रोहित साळुंके, वंडर बॉय. क्या दिखाया उन्होंने.
कुठलीच सोपी नाही, अप्रतिम या ठिकाणी धून आपण वाजवलीत. इस बार दिखा दिया है दिनेश ने फिर से एक बार करारा प्रहार करके ये छक्का दागा है. गजब की बल्लेबाजी. अच्छा, ये जो मुकाबला है वो आखिरी गेंद तक जाने वाला है. 10 गेंदों के ऊपर 35 रन की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी दिनेश ने खेली हुई है. बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन, बेहतरीन बल्लेबाजी का मुजाहरा यहाँ पे देखने को मिल रहा है. और उम्मीदें अब भी कायम है. ये शुरुआत है, आगाज है, अंजाम क्या होगा ये देखना होगा. लेकिन अच्छी गेंदबाजी जरूर की थी भोकरपाड़ा टीम के सभी गेंदबाजों ने. थोड़े से महंगे साबित जरूर हुए थे कप्तान, लेकिन कोई बात नहीं, हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं. वही सीख के साथ फिर से वही उम्मीद के साथ उतरना होगा बल्लेबाजी के लिए. फिलहाल स्कोर कार्ड के ऊपर 50 रन यानी कि 50 का आंकड़ा छू चुकी है टीम उम्रे. ये अच्छी गेंद, ये देखिए, जैसे मैंने कहा था कि कुछ सीखना चाहिए, हार के बाद जीत है. और इस गेंद के ऊपर करारा जवाब दिया गेंदबाज ने और क्लीन बोल्ड डीजे. इस बार इस विकेट के लिए 100 रुपए का इनाम वापस आ चुका है रोहित के लिए, अमोल सुरवे साहब की तरफ से. बल्लेबाज नया इस बार क्रीज के अंदर, मैदान के अंदर स्ट्राइकर एंड पे किशोर. शायद आखिरी गेंद इस ओवर की पहले इनिंग की होगी और किशोर सामना करेंगे रोहित पाटिल का, जिन्होंने इस पहली पिछली गेंद के ऊपर क्लीन बोल्ड किया था. किशोर गेंदबाज, बल्लेबाज किशोर, गेंदबाज रोहित पाटिल. खोद के निकाला जरूर है, वहां पे फील्डर तैनात, लेकिन अच्छा एफर्ट था लेकिन गवा दिया. इस रनों को रोका जा सकता था, लेकिन पूरी तरह से बेहतरीन रन इन बिटवीन द विकेट दिखा के 3 रन मुकम्मल कर लिए और चौथे की कोशिश में यहां पे विकेट का पतन हो चुका है. ओवर की समाप्ति 4 ओवर यानी कि 24 गेंदों का दोस्तों खेल हो चुका है खत्म. स्कोर कार्ड के ऊपर टोटल पहली बल्लेबाजी करने वाले टीम उम्रे की 53 जीत के लिए 54 यानी कि 54 रनों की आवश्यकता होगी. तब तक एक मौका डीजे के लिए.
हाँ ठीक है चलो। हेलो। चलिए 54 यानी कि 54 रनों का टारगेट लेके उतरे सलामी के तौर पे बल्लेबाज यहाँ पे सचिन मोरे स्ट्राइकर एंड पे रहेंगे और नॉन स्ट्राइकर एंड पे वैभव गोड़े। और वही दूसरी तरफ अपनी गेंदबाजी की भागदौड़ संभालेंगे। 54 रनों का टारगेट का ये डिफेंस करने के लिए जो गेंदबाज है, गेंदबाजी की छोर पे संदीप वियरम। जी हाँ बिल्कुल, एक नामचीन खिलाड़ी है, यंगस्टर है, बहुत क्रिकेट खेला है उन्होंने। अंपायर की दाहिनी तरफ से गेंदबाजी करेंगे, राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज सचिन मोरे के खिलाफ। पहली गेंद एज लगी, वहां पे सिंगल निकालने की कोशिश में तू मैं, लेकिन यहां पे बाल बचे सचिन मोरे। जी बिल्कुल, उम्रे की तरफ से जो कोई भी गेंदबाज 2 विकेट निकालेंगे उनके लिए टाइगर साहब की तरफ से, जी हाँ टाइगर अभी जिंदा है, उनकी तरफ से 200 रुपए का इनाम आ चुका है कॉम बॉक्स में। यहाँ पे वो 200 रुपए का इनाम है। जो कोई भी खिलाड़ी 2 विकेट निकालेगा टाइगर की तरफ से 200 रुपए का इनाम आ चुका है। और यहां पे पहली गेंद के ऊपर डॉट गेंद आई थी, दूसरी गेंद लगातार डॉट। ये खेल का जुनून, ये मैंने कहा था, ये मुकाबला जो है हाई वोल्टेज मुकाबला है, आखिरी गेंद तक जाने वाला है। बिल्कुल, कौन जीतेगा, कौन जीत का जश्न मनाएगा, कौन खून के आंसू रोएगा, ये देखना बहुत जरूरी। जी बिल्कुल, अगली गेंद यहां पे कट किया, फील्डर तैनात नहीं है, गैप ढूंढने में कामयाब, लेकिन बेहतरीन फील्डिंग। सिंगल निकाला, दूसरी की कोशिश और आसानी के साथ 2 रन मुकम्मल कर लिए। अब श्री गणेशा हो चुका है 2 रन स्कोर कार्ड के ऊपर बगैर किसी नुकसान के। इसके बाद आयोजनकर्ताओं की तरफ से एक महत्वपूर्ण सूचना है, इसके बाद जो भी मुकाबले होंगे वक्त की पाबंदी के हिसाब से टाइमर लगाया जाएगा और वो सब होगा अंपायरों के हाथ में। अंपायर को अपना टाइमिंग लगाना है, बताना है हर एक इनिंग कितने टाइम में खत्म करना है। इसके बाद जो मुकाबला होगा उसका टॉस हो। यहां पे करारा प्रहार, शायद 1 बाउंस चौका। जी हाँ, आ चुका है। ये चौका नहीं, ये छक्का है, फ्लैट 6 जिसे कहा जाता है। सचिन मोरे में ये काबिलियत है, ये ताकत है, इसकी वजह से उन्होंने 2 रन मुकम्मल कर लिए थे दौड़ के। ये बेहतरीन एफर्ट उनकी तरफ से देखा जाए तो टीम को आगे लेके जाने के लिए ये बहुत जरूरी है। इसके बाद हर एक चौके और छक्के के लिए 100 रुपए का इनाम आ चुका है यहां पे अमोल सुरवे साहब की तरफ से। इसके बाद जो मुकाबला होगा जाम्बुलपाड़ा बनाम आश्रय की तरफ, आश्रय, इन दोनों टीमों के बीच में ये मुकाबला होगा। टॉस के लिए आना है, दोनों कप्तानों को गुजारिश होगी, आश्रय बनाम जाम्बुलपाड़ा। ये भी हाई वोल्टेज मुकाबला है, आमने सामने आपस के ये जो 2 टीमें हैं। लेकिन सचिन मोरे ने अपने इरादे स्पष्ट कर दिखाए। पहली 2 गेंदें डॉट खेलने के बावजूद तीसरा जो छक्का लगाया था, बेहतरीन छक्का। 9 रन अब तक स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। फिलहाल वैभव स्ट्राइकर एंड पे, इस बार उठा के खेलने की कोशिश की थी लेकिन सिंगल मिला जरूर। इस मुकाबले का टॉस जो होगा गुरव काका के शुभ हाथों से इस मैच का टॉस किया जाएगा। ओवर की समाप्ति इस बार आ चुके हैं। पहली ओवर की समाप्ति के बाद मैंडेटरी पावर प्ले का जो ओवर है वो खत्म हो चुका है। 10 रन बगैर किसी नुकसान के जीत के लिए 54 रनों का टारगेट का पीछा करते हुए सलामी के तौर पे बल्लेबाज उतरे थे टीम भोकरपाड़ा की तरफ से। सचिन मोरे और वैभव
ये दो बल्लेबाज उतरे थे वहां पे शुरुआत में थोड़ी सी हड़बड़ाहट जरूर हुई थी, लेकिन लेफ्ट हैंड बल्लेबाज सचिन मोरे, उनके पास काबिलियत है, उनके पास दमखम है और उनके पास जीत का जुनून है और अनुभव है। उन्होंने एक छक्का दागा। निश्चित तौर पे इसके अगला मुकाबला जो है आसरे बनाम जाम्बुड़पाड़ा के बीच में जो मुकाबला होने वाला था उस मुकाबले का टॉस हो चुका है और आसरे टीम ने टॉस जीत के फील्डिंग करने का निर्णय जरूर लिया है। 10 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर आ चुके हैं बगैर किसी नुकसान के। इस बार फिर से वैभव राइट हैंड बल्लेबाज है, छोटे कद के खिलाड़ी जरूर है लेकिन बड़ा धमाका कर सकते हैं। 10 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर अब तक बन चुके हैं 44 रनों की आवश्यकता होगी जीत के लिए। इस बार डाउन द ग्राउंड 1 बाउंस 2 बाउंस और ये करारा प्रहार, क्या बेहतरीन स्ट्रोक खेला है। ये कहते हैं ओरिजिनल क्रिकेटिंग स्ट्रोक, चौक से बड़े काम वॉचमैन ऐसा काम करके जाता है। एक बार नाइट वॉचमैन सौरव गांगुली कप्तान थे, उन्होंने नाइट वॉचमैन के तौर पे अजित अगरकर को भेजा था। उन्होंने 100 रन की लॉर्ड्स पे पारी खेली थी। क्या ऐसा हो सकता है? हो सकता है। तो ये बहुत जरूरी होता है, कप्तान को अपने खिलाड़ियों के ऊपर विश्वास होना बहुत जरूरी है। नाइट वॉचमैन के तौर पे यहाँ पे उन्होंने वैभव को भेजा। मेरे ख्याल से वैभव ओपनिंग के खिलाड़ी नहीं है, संदेश पाटिल खुद ओपनिंग के खिलाड़ी है, लेकिन उन्होंने भरोसा जताया नाइट वॉचमैन एज अजित अगरकर की वो पारी को शायद उन्होंने जहन में रखा और वैभव को भेजा। वैभव ने क्या खोद के निकाला, बेहतरीन क्रिकेटिंग स्ट्रोक यहाँ पे जो देखने को मिला। छक्के तो लगते हैं लेकिन क्या गजब की नजाकत थी इस स्ट्रोक के अंदर। ये देखिए फिर से एक बार, लेकिन बारी किनारा। इस बार वैभव की पारी का फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे मैंने कहा था एज अ नाइट वॉचमैन डीजे। ये देखिए फिर से वही गेंद, वही करती। यहां पे फिर से एक बार बल्लेबाज कर बैठे, शायद दोनों भाई थे वैभव और मयूर। जी बिल्कुल, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह हम अक्सर कहते हैं, लेकिन यहाँ पे दोनों भाइयों ने वही गलती की, गेंद से लेकिन गजब की विकेट कीपिंग। दस्तानों को पीछे विकेट कीपर ने जो पकड़ा है, बेहतरीन डीजे। की तरफ भेजने का काम यहाँ पे गेंदबाज ने किया है, रोहन ने। क्या गजब की गेंदबाजी, चौका जरूर खाया था। जी हाँ बिल्कुल, रोहन यहाँ पे हैट्रिक की कगार पे है। अगर हैट्रिक मिलती है तो यहाँ पे इनामों की बरसात जरूर होगी उनकी तरफ से। ये पहली हैट्रिक हो सकती है ऑन हैट्रिक रोहन, लेकिन उनके सामने भोकरपाड़ा टीम के वंडर बॉय संदेश पाटिल। जी हाँ, गजब की गेंद थी, लेकिन वहां पे आउटसाइड ऑफ स्ट्रिक गेंद होने की वजह से अंपायर ने वहां पे पनिशमेंट किया, पैरालाइज किया
गेंदबाज को वाइड का इशारा, लेकिन वहां पे हैट्रिक अभी भी बरकरार है। इस बार खराब गेंद जरूर थी, पैरालाइज किया था। इस बार एक बहुत बड़ी सूचना है, 40 प्लस का ये जो मुकाबला है, ये 40 प्लस के जो टूर्नामेंट है, उनके लिए जो खाने पीने की जो व्यवस्था है पूरे श्रृंखला में वो की है शेखर ठाकुर साहब, गंगाधर देशमुख साहब, शेखर ठाकुर साहब, होटल त्रिशा। यहां पे ये पूरे श्रृंखला की जिन्होंने खाने पीने की 40 प्लस के जो खिलाड़ी है उनकी की है, उन तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, क्योंकि मराठीमध्ये म्हणतात अन्नदान खूप मोठं दान असतं आणि खरोखर त्यांचं मी या ठिकाणी आभार मानेन। शेखर ठाकुर साहेब असतील किंवा गंगाधर देशमुख साहेब असतील। चलते फिर से एक बार मैदान के अंदर, यहां पे लोअर फुल टॉस, वहां पे संदेश को पूरी तरह से चकमा देने में कामयाब। इस बार वैभव ओवर, माफी चाहूंगा, रोहन, बेहतरीन गेंदबाजी। देखिए हर एक गेंद के बाद कुछ ना कुछ देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि बल्लेबाज वन साइडेड गेम खेल रहा है या गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी लगातार कर रहा है, ऐसा नहीं देखने को मिल रहा है। ओरिजिनल क्रिकेट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। गेंद के ऊपर विकेट मिलती है, कभी चौका छक्का, पूरी तरह से पैकेजिंग यहाँ पे, एंटरटेनमेंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है इस मुकाबले के अंदर। इस वजह से मैंने कहा था कि हाई वोल्टेज मुकाबला। इस बार संदेश ने खेल के खोद के निकाला है सिंगल, दूसरी की कोशिश और आसानी के साथ 2 रन। यहां पे थोड़े से फंबल होते हुए खिलाड़ी फील्डर के बीच में दोनों तू मैं करते वक्त 2 रन मुकम्मल कर लिए स्कोर कार्ड के ऊपर। टोटल 21 लॉस ऑफ 2 विकेट, 21 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर लग चुके हैं। 2 ओवर की समाप्ति के बाद यहां पे टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 21 लॉस ऑफ 2 विकेट। अब खेल बचा है दोस्तों 12 गेंदों का, जीत के लिए 33 रनों की आवश्यकता। तब तक डीजे के लिए एक मौका। या ठिकाणी स्वागत होईल गंगाधर देशमुख साहेबांचं। 40 प्लस साठी त्यांचं खूप मोठं योगदान आहे। जेवणाची उत्तम सोय त्यांनी या ठिकाणी उपलब्ध करून दिले, धन्यवाद। अभी 12 गेंदों के ऊपर चलते मैदान के अंदर, 12 गेंदों के ऊपर 33 रनों की आवश्यकता। कप्तान वाइस कप्तान, स्ट्राइकर एंड पे सचिन मोरे, नॉन स्ट्राइकर एंड पे संदेश पाटिल। ये बहुत बड़ा मुकाबला होने वाला है, आखिरी गेंद तक जाएगा। वही दूसरी तरफ गेंदबाज पवन, यहां पे अच्छी गेंद थी, इस गेंद के ऊपर 4 या 6 100% लिखे हुए थे, लेकिन वहां पे थोड़ा सा लेजी क्रिकेट देखने को मिला। पहले घूम गए थे, पहला उसका जो निगाह जो थी वो गेंद के ऊपर टिकी नहीं थी। ये चौका छक्का जरूर हो सकता था, लेकिन यहां पे मौका गवा दिया। अब 11 गेंदों के ऊपर 33 रन मुश्किल नहीं है, नामुमकिन नहीं है, मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। फिर से एक बार ये देखिए पवन ऑन फायर। डीजे तरह से मुकाबले का रुख पलट चुका है और डीजे मास्टर के साथ हमारे भाई बैठे हुए, बड़े भाई महेश पाटिल, मैन फ्रॉम खानाव। इतना बड़ा नाम है उनका, वो
अपनी पहचान जो है छुपा के रखते हैं, छुपा रुस्तम जिसे कहते हैं। बहुत बहुत बड़ा इंसान है महेश पाटिल, और बहुत बड़ा कारोबार भी है उनका। ये मुकाबले के बाद वो मुझे स्टेज के पीछे मिलेंगे जरूर, वो बात की बात है। लेकिन फिलहाल चलते हैं। अब गेंदे बची है 11, 10 गेंदें बची है और 33 रनों की आवश्यकता है। स्ट्राइकर एंड पे इस बार हो गए ओमकार। एक और शायद डॉट गेंद की समाप्ति आ चुकी है, एक और डॉट गेंद। अब 9 गेंदों के ऊपर 33 रनों की आवश्यकता। मुकाबला हाथ से छूटता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन कप्तान साहब जो है वो मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है मैं अगर नॉन स्ट्राइकर एंड पे खड़ा हुआ तो मुकाबला ऐसे ही जाएगा। मुझे किसी तरह आगे आना है, अगर आपको आगे आना है तो कुछ ना कुछ आप ही को करना पड़ेगा, वहां पे बैठे थोड़ी होगा। इस बार देखिए अक्रॉस द लाइन फिर से एक बार खेलने की कोशिश, इस बार फिर एक बार कहीं पे निगाह कहीं पे निशाना। जाना था चाहते थे काशी, लेकिन पहुंच गए वासी। 2 गेंदे बैक टू बैक यहाँ पे ओंकार देवकर यहाँ पे डॉट खेल चुके हैं। आपका जो जोनर है, वो जोनर के ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। यहां पे अच्छी गेंदबाजी, पवन की मैं जितनी तारीफ करना चाहूंगा उतनी कम होगी। बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन। ये जो मुकाबला था ऐसा लग रहा था कि 1 साइडेड जाने वाला है भोकरपाड़ा की तरफ, लेकिन क्या गेंदबाजी हुई है। एक और बार पवन की अच्छी गेंद और विकेट मिलेगी। 3 गेंदें डॉट तो हुई, रन एक भी नहीं मिलेगा, विकेट और एक जाएगा। अब गेंदें बची है केवल और केवल 7 गेंदें और 33 रनों की आवश्यकता, यानी कि हिसाब आप लगा सकते हो। मयूर पाटिल ये भी उम्दा खिलाड़ी है, पीछे रह के क्या कर सकते थे ये बोलना बहुत जरूरी है। मुकाबला पूरी तरह से हाथ से छूटना। और प्रहार किया जरूर मयूर पाटिल ने, सिंगल मिलेगा वहां पे। सपना शायद पूरा ना हो। जी हां बिल्कुल, मेडन ओवर का सपना जो है वो पूरा हो गया है। पवन साळुंके इस श्रृंखला का पहला मेडन ओवर देखने को मिला है। पवन, माफी चाहूंगा, दूसरा ओवर, पहला इकू ने डाला था शायद, संजय सोलंकी। जी हाँ बिल्कुल, और ये दूसरा मेडन ओवर डीजे सपने में दिल से आपका फिर से एक बार शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। सपने में मिलती है कुड़ी, मेरे सपने में मिलती है। संदेश पाटिल भोकरपाड़ा टीम की तरफ से ये कप्तानी कर रहे हैं। उनका ख्वाब था कि ये ट्रॉफी हम जीते, लेकिन शायद ये ट्रॉफी उनके सपने में दिखेगी अभी, क्योंकि मुकाबला एक तरफ नहीं था। मुकाबला पूरी तरह से अगर देखा जाए तो बेहतरीन आपके हाथों में था, लेकिन वो रेत जैसे हाथ से फिसलती जाती है वैसा ये मुकाबला फिसलता जा चुका है। क्योंकि 12 गेंदों के ऊपर 33 रनों की आवश्यकता थी, ये 6 गेंदें बिल्कुल डॉट आ चुकी है। अब मुकाबला बदल चुका है, रुख पलट चुका है हवा का। 6 गेंदों के ऊपर 33 रनों की आवश्यकता। देखना ये होगा क्या संदेश पाटिल अपनी टीम को जीत दिला सकते हैं। अगर संदेश पाटिल इस मुकाबले को जीत दर्ज करते हैं तो मेरी तरफ से 5,000 रुपए का इनाम उनके लिए आ चुका है यहाँ पे, और 5,000 की इनाम की राशि मैंने यहाँ पे जमा भी कर दी है। 6 गेंदे 33 रन। संदेश पाटिल, जिसे विराट कोहली कहते हैं क्योंकि उनको विराट कोहली बहुत पसंद है,
वो इंस्पायर्ड है शायद उनसे। अब ये देखना होगा कि उनकी तरह काम भी करना चाहिए। जी नहीं, बेहतरीन गेंदबाजी, क्या बात है, काबिले तारीफ गेंदबाजी का प्रदर्शन। नो बॉल, नक्कीच नक्कीच या ठिकाणी नो बॉल चेक करतायत। चला पंच, सामना चालू करा, फेअर डिलिव्हरी। नो चेंडू, नो चेंडू, असा पंचांचा खरोखर असं लक्ष पाहिजे। रिटर्न क्रीजचा नो चेंडू आहे, या ठिकाणी पॅरलाइज केलं जाईल, फ्रीट असेल। आता समीकरण पुन्हा एकदा, 6 चेंडू 32 धावांची आवश्यकता। संदेशसाठी एक सुवर्ण संधी, एक नवसंजीवनी देणारा हा चेंडू या ठिकाणी पाहायला मिळालाय। गजब फ्रीट होता, परंतु सुंदर चेंडू या ठिकाणी पाहायला मिळतोय। पुन्हा एकदा समीकरण तिथेच, 5 चेंडू 32 धावा। पांच गेंदों के ऊपर 32 रनों की आवश्यकता। फुल टॉस गेंद, लेकिन अब देर हो चुकी है, सिंगल मिलेगा। मयूर पाटिल स्ट्राइकर एंड पे। 4 गेंदों के ऊपर 31 रनों की आवश्यकता। अब कोई इस मुकाबले में अगर भोकरपाडा को जीतना है तो कोई ना कोई ये मिरॅकल होना बहुत जरूरी है। काळी शक्ती ज्याला आपण म्हणतो, काळ्या शक्तीने काहीतरी जादू केली तर हा सामना भोकरपाडा जिंकू शकतो। कारण 4 चेंडू 31 धावा क्रिकेटच्या पटलावर कुठल्याच शक्य नाहीयेत। पण तो क्रिकेट अनिश्चिततेचा खेळ आहे। अप्रतिम चेंडू खोदून काढला या ठिकाणी, सुंदर फटका या ठिकाणी पाहायला मिळतोय मयूर पाटीलच्या बॅटमधून। मयूर पाटीलला मला असं वाटतं कुठेतरी लेट पाठवण्याचा हा जो निर्णय कप्तानचा आहे हा थोडासा कुठेतरी चुकीचा ठरला आहे। अनुभव आहे खूप दिवसांचा आणि खरोखर त्याला कुठेतरी वरती पाठवलं असतं, थोडंसं चान्स थोडा वरती मिळाला असता, काहीतरी करू शकला असता, सामन्याचा काहीतरी निर्णय जो आहे तो काहीतरी वेगळा लागू शकला असता। आता मात्र 3 चेंडू आणि 27 धावांची आवश्यकता असणारे विजयासाठी। यापुढील होणारा सामना आसरे वर्सेस जांभूळपाडा, दोन्ही टीमनी तयारीत राहायचंय। आसरे संघाने या ठिकाणी नाणेफेकीचा कौल जिंकून फिल्डिंग करण्याचा निर्णय स्वीकारलाय, लगेच फिल्डिंग लावून घ्यायची। 2 चेंडू शिल्लक राहिलेत या सामन्याचे, 2 चेंडू 27 धावांची आवश्यकता। औपचारिकता केवळ बाकी आहे, 2 चेंडू 27 धावा। सुरेख गोलंदाजी या ठिकाणी पाहायला मिळते। 1 चेंडू फक्त राहिलाय आणि 1 चेंडूमध्ये 26 धावांची गरज असेल। मला वाटतं या ठिकाणी उमरे संघाने जी गोलंदाजी केली, वाखणण्याजोगी अप्रतिम गोलंदाजी या ठिकाणी, सगळे यंगस्टर या ठिकाणी पाहायला मिळतात। परंतु रोहित साळुंके या ठिकाणी या संघाचं नेतृत्व करतं, अप्रतिम नेतृत्व या ठिकाणी बघायला मिळालं रोहितकडनं। सुरेख खेळ या ठिकाणी पाहायला मिळाला। विजयी तसेच पराभव संघाचे हार्दिक हार्दिक अभिनंदन डीजे। नक्कीच या ठिकाणी 36 विभागातील आमचे नामवंत खेळाडू, त्याचबरोबर युवा उद्योजक संताजी परबळकर, काल परवा त्यांचा हॅपी बर्थडे होता। मी तुम्हाला विश नाही करू शकलो, सॉरी टू से, कारण मी हल्ली ते सगळे धंदे सोडलेत म्हणजे विश करण्याचे, कारण ती आपली संस्कृती नाही, पाश्चात्य संस्कृती आहे बर्थडे वगैरे। निखिल पाटील त्याचबरोबर माझे छोटे बंधू या ठिकाणी उपस्थित आहेत, त्यांचं या स्पर्धेच्या